सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। मंत्र प्रशिक्षण के अंतर्गत हम आप सबके सामने संध्या यज्ञ के मंत्रों का वीडियो बना करके भेज रहे हैं। हम सब उसके सही उच्चारण का प्रयास करें और सीख कर गृह गृह यज्ञ के सपनों का, गुरुदेव के सपनों को पूरा करें। आइए हम सब एक बार गायत्री मंत्र बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलो वंदनीय माता जी की जय। बोलिए गायत्री माता की जय। बोलिए शांति कुंज हरिद्वार की जय। सभी देवतुल भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, मंत्रों के उच्चारण के लिए सर्वप्रथम हमें ये सावधानी बरतनी चाहिए कि हम मंत्रों के उच्चारण को लेकर के ये ध्यान में रखें कि हम जिस मंत्र का उच्चारण करेंगे वो पुस्तक सामने रहनी चाहिए और दृष्टि उसके ऊपर रहनी चाहिए। उसके अतिरिक्त हमें उनके लयों का ध्यान रखना है और जो भी लिखा है उसी को बोलना है। अगर हम उसको नहीं बोलेंगे तो क्या होगा कि उसका उच्चारण गलत हो जाएगा और अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। इसलिए उसके उच्चारण को ध्यान में रखते हुए हमें जो लिखा है उसी का ध्यान रखना है। छोटे अक्षरों को हमें थोड़ा जल्दी बोलना है, बड़े अक्षरों को यानी जिनमें बड़ी पाइयाँ लगी होती हैं उनमें थोड़ा समय देना है। जितना हमें मंत्र बताता है उतनी मात्राएं बढ़ाने का हम प्रयास करते हैं और इसी प्रकार से हर एक श्लोकों के 4 चरणों को अलग अलग बोलने का प्रयास करते हैं और उसी हिसाब से अपनी तैयारी हम सब मिल कर के करेंगे। सर्वप्रथम गुरु वंदना को लेकर के इसमें ध्यान रखने की कुछ बातें हैं, उनको हम पहले ध्यान कर रख लें और समझ लें कि इनको कैसे बोलना है। अगर हम उस हिसाब से नहीं बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। पहला श्लोक इसका है, ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति। अब इसमें ध्यान दें, ब्रह्म जहाँ जहाँ हम लोगों से गलतियाँ होती हैं पहले उस चीज़ को ध्यान दें, उसमें निशान लगा लें, क्योंकि अगर चिन्ह हम अंकित नहीं करेंगे तो हम सावधानी नहीं बरत पाएंगे। यहाँ पर लोग ब्रह्मा बोलते हैं, लेकिन यहाँ हम दृष्टि जब डालते हैं, इसको देखते हैं तो यहाँ लिखा है ब्रह्मा। हा जो है वो पहले है, माँ है बाद में, तो हम हा को पहले बोलेंगे, माँ को बाद में बोलेंगे। इसी प्रकार बोलेंगे ब्रह्मानंदम, 2 बार में बोल रहे हैं तो इसको अलग अलग इसी तरह से बोलेंगे। हालांकि ये एक शब्द है, एक शब्द को हम 2 टुकड़ों में करके इसी तरह से जो बड़े बड़े शब्द होते हैं उनको हम टुकड़े टुकड़े में करके उच्चारण करते हैं, लेकिन उन टुकड़ों को उच्चारण करते समय वो महसूस इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि बीच में समय नहीं दिया जाता है और उनको जोड़कर बोला जाता है। इसलिए उस हिसाब से हमें बोलना है। पहले एक एक शब्द को हम ध्यान से सुने और समझें कि कहाँ हमारी कमी हो रही है, उसको सीधा करते चलें। उसके बाद में हमारे साथ आप सब दोहराने का प्रयास करेंगे। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम। द्वंद्वा, यहाँ पर लोग गलती करते हैं, द्वंद्वा बोलते हैं, नहीं,
द्वा पहले भी लिखा है, द्वा बाद में भी लिखा है, बाद में पाई भी है, इसलिए इस पर समय देंगे। द्वंद्वातीतम, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, सदृशम। जैसे सद बोलेंगे, यहाँ पर बोलते समय 2 बार लोग दा बोलते हैं, सदृशम बोलते हैं तो 2 बार दा हो जाता है। दा आधा है, 1 बार भी नहीं है, और हम 2 बार बोल जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान रहे, सावधानी बरतें। सत बोलना है और सत बोल के तुरंत ऋषम बोल देना है। सदृशम, गगन सदृशम, गगन सदृशम, तत्वमस्यादि लक्ष्यम। तत्व को सीधे सीधे तत्व नहीं बोलना है, यहाँ पर आधा था जो 2 बार है, तो इसको जब 2 टुकड़ों में बोलेंगे तो 3 बार ये आ जाएगा। तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल मचलम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। लोग यहाँ गलती करते हैं, यहाँ गलती ये करते हैं कि इसको बोलते हैं नमामि, मी नहीं बोलना है। मी जो है छोटी की पाई लगी है, तो इसको जल्दी छोड़ देना है। सद्गुरुम तम नमामि, इस तरीके से बोलना है। फिर अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय, रूपाय नहीं बोलेंगे, रूपाय। और रूपाय भी नहीं बोलना है, ए नहीं बोलना है, या बोलना है। जब या लिखा है तो या बोलेंगे, वा लिखा है तो वाह बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे स्पष्ट। रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै, माँ में आई की पाई है, लेकिन संस्कृत के श्लोकों में ऐ का उच्चारण ऐ से होता है, ऐ नहीं होता है, और औ का उच्चारण औ से होता है, औ नहीं होता। तो इसीलिए इसको बोलेंगे तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए, आशा है कि आप लोगों ने निशान लगा लिए होंगे, उच्चारण जिस हिसाब से करना है। अब इसको लयबद्ध तरीके से हम बोलेंगे, आप लोग साथ साथ में दोहराने का प्रयास करें। दोहराने की गैपिंग हम बना के चलेंगे, आप लोग साथ में इसको दोहराएं और खूब अभ्यास करें और आगे बढ़ते हुए चले जाएं, और गुरुदेव का जो गृह यज्ञ का सपना है उसको पूर्ण करें। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः।
अब इसको आप लोग अभ्यास करें, खूब अभ्यास करें। आगे का जो श्लोक हैं, मंत्र हैं, वे अगले वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके हम अभ्यास करते चलें, थोड़ा थोड़ा करके हम सीखते चलें, तभी इसकी मजबूती मिलेगी। सारे मंत्र एक दिन में करा देने से कोई लाभ नहीं है। हम आपको मजबूत बनने की प्रेरणा दे रहे हैं, आप मजबूत बने और आगे बढ़ते हुए चले जाएं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट देकर हमें सहयोग हमारा ज़रूर करें कि क्या कमी है, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या ख़राब लगता है, ये अवश्य बताएं। सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। अब अगले वीडियो पर मिलेंगे। धन्यवाद।